एक युग का अंत। यह शब्द केवल एक व्यक्ति के जीवन के समाप्त होने का संकेत नहीं देते, बल्कि एक ऐसे युग के अंत का प्रतीक है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। मुंबई में 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा के निधन से एक युग का अंत हो गया। उनके निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। लोग उनके योगदान को याद कर रहे हैं और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को सलाम कर रहे हैं। वे केवल एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक विजनरी, एक नेक इंसान और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे। उनके विचार और उनके कार्य हमेशा समाज के हित में रहे। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनका जीवन स्ट्रगल, सक्सेस और समाज सेवा का अद्भुत संगम था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके जीवन की कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक साधारण इंडियन कंपनी से एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल व्यापारिक क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के हित को प्राथमिकता दी। यह आर्टिकल रतन टाटा के जीवन, उनके कार्यों और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। उनके जीवन की हर घटना, हर निर्णय और हर कार्य ने समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और वे हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से दुनिया को बदल सकता है। उनके आदर्श और उनके द्वारा स्थापित मूल्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे। टाटा ग्रुप भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानों में से एक है। इसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी, जो भारतीय उद्योग के जनक माने जाते हैं। टाटा समूह का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह समूह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। जमशेदजी टाटा का सपना था कि भारत में एक ऐसा औद्योगिक घराना हो जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी पालन करे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें टाटा स्टील प्रमुख है। टाटा स्टील, जो 1907 में स्थापित हुई, भारत की पहली और सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, जो 1900 में स्थापित हुई, भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। टाटा मोटर्स ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बनाई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), जो 1968 में स्थापित हुई, आज विश्व की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक है। TCS ने तकनीकी क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिलाई है और यह कंपनी आज भी नवाचार और उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह की बागडोर संभाली और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नई कंपनियों की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई सामाजिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं की भी शुरुआत की, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए। 1991 में JRT टाटा के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का पदभार संभाला। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने अभूतपूर्व प्रगति की। उन्होंने कंपनी के ढांचे को मॉडर्न बनाया, नए एरियाज में इन्वेस्ट किया और ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाई। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक इंटरनेशनल पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा ने कई बड़ी विदेशी कंपनीज का अधिग्रहण किया, जिनमें जगुआर, लैंड रोवर और टेटली जैसी फेमस कंपनीज शामिल हैं। इन एक्विजिशंस ने
टाटा ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित किया। टाटा ग्रुप हमेशा से भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। टाटा की गाड़ियां, स्टील, चाय, नमक जैसी रोजमर्रा की चीजें करोड़ों भारतीयों के जीवन का हिस्सा हैं। रतन टाटा ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और सामाजिक उत्तरदायित्व को व्यापार का एक अभिन्न अंग बनाया। रतन टाटा नैतिक व्यापार प्रथाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रबल पक्षधर थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट भारत के सबसे बड़े धर्मार्थ संगठनों में से एक है। अपनी असाधारण सफलता और प्रसिद्धि के बावजूद रतन टाटा सादगी और विनम्रता की मिसाल थे। वे दिखावे और फिजूल खर्ची से दूर रहते थे। उनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार और नैतिकता का प्रतीक था। रतन टाटा लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। उनका जीवन स्ट्रगल, समर्पण और सक्सेस की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दूरदृष्टि से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप न केवल एक व्यावसायिक साम्राज्य बना, बल्कि एक ऐसी संस्था भी बनी जो सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उनका योगदान पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। इस बाबी के सबसिकल से छाता है। रतन टाटा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और विचार हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। उनकी सादगी, उनकी दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व के गुण हमें सिखाते हैं कि कैसे एक सच्चे नेता को होना चाहिए। उनके द्वारा स्थापित मानदंड और उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन ने न केवल टाटा समूह को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को भी एक नई दिशा दी। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें सक्सेस के असंख्य सूत्र छिपे हैं। उनकी सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को निभाने में भी है। उनके विचार और उनके कार्य हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए एक बेहतर भारत और एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए। उनके आदर्शों को अपनाकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और हर किसी का सम्मान हो। रतन टाटा का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि एक सच्चे नेता का काम केवल नेतृत्व करना नहीं, बल्कि अपने साथियों को भी प्रेरित करना है। उनके योगदान को याद करते हुए हमें उनके सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।